हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं, यह अपनी टैली प्राइम 5.0 की जो सीरीज़ है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा रहे हैं। लेक्चर नंबर जो अपना 3 था, उसमें हमने आपको बताया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। उसमें डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स होते हैं, उनको हमने आपको समझाया था। आज भी हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बताते चलते हैं कि जो अपना प्रोजेक्ट है, जिसको हम टैली प्राइम में प्रैक्टिकल आगे करने वाले हैं, वह ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और जैसे ही रेडी होता है उसको हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कहाँ से वो मिलेगा वह हमने आपको बता दिया था कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिसमें आप सेंड पीडीएफ करके मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी। लेकिन अभी 1-2 दिन मैसेज नहीं करना है। जैसे ही कंप्लीट होगा वीडियो के थ्रू हम आपको बता देंगे, इसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज या फिर फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी, टोटली फ्री है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कैसा अपना प्रोजेक्ट होगा, जिसकी हम आगे चल के इंट्रीज करने वाले हैं अपने टैली प्राइम में। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस प्रकार की कुछ इनवाइसेज होंगी। कुछ नहीं, बहुत सारी इनवाइसेस होंगी। परचेज की इनवाइस होगी, सेल्स की इनवाइस होगी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जितने भी हमारे माल खरीदने बेचने वापस करने वाला सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन हैं, उनको हम आपको इनवाइस के थ्रू समझाएंगे और आपको सारी इनवाइसें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जिससे कि आपको होगा क्या, जब हम किसी भी कंपनी का काम अपने टैली प्राइम में, जो कि ओरिजिनल वर्क होता है, जब मैनेज करते हैं, तो वहाँ पर हमको एक इनवाइस ही मिलती है। एक हमको इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जिसकी एंट्री हम टैली प्राइम में करते हैं। तो आपका कुछ इसी प्रकार होता है, जिसकी एंट्री आपको करना होता है ओरिजिनल वर्क में। तो इस सीरीज में भी आपको ओरिजिनल वर्क जैसा फील आएगा और आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं अपने टैली प्राइम में, उसके बाद में हमारे रिपोर्ट में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वह भी आपको साथ समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। जो अपनी टैली प्राइम 4.0 की सीरीज़ थी, उसमें अपना बहुत कुछ छूट गया था और बहुत कुछ मिस भी हो गया था, जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूजन था हमारे व्यूवर्स को। तो यहाँ पर इस सीरीज में ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पर इस सीरीज में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपरली ढंग से आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, और टोटली फ्री होगा। नोट्स से लेकर के आपका प्रोजेक्ट का पीडीएफ होगा, नोट्स होंगी, सारी फ्री होंगी। ठीक है, नोट्स तो आपको टैली प्राइम की शायद जो लोगों ने हमको मैसेज किया है उनको हमने भेज दिया है, और जो प्रोजेक्ट है वह कंप्लीट होते ही हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे, जिससे कि आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अपना प्रोजेक्ट किस तरह होने वाला है और इसकी जो आगे प्रैक्टिकल एंट्री है वह किस प्रकार से आपको करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रीज करने से पहले कुछ हमारे बेसिक्स हैं, जिनको हम और आगे समझ लेते हैं। इसके बाद में फिर हम कंपनी बनाना, प्रैक्टिकल एंट्री, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बता दिया था। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको इनका हम फिर से रिवीजन करवाएंगे, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि पर्सनल अकाउंट का जो 2 रूल होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किस प्रकार से हमारे ट्रांजैक्शन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो रियल अकाउंट है उसके भी 2 रूल होते हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो दोनों रूल हैं कब और किस प्रकार अप्लाई होंगे हमारे ट्रांजैक्शन में, हम आपको वहाँ पर बताएंगे और रूल्स से भी मैच करवा देंगे, तो आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जो हमारा लास्ट है नॉमिनल अकाउंट के 2 रूल, जिसमें सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट में रखते हैं और जो हमारी सारी इनकम होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, उसको हम क्रेडिट में रखते हैं। जब हम इसकी प्रैक्टिकल एंट्रीज आपको करवाएंगे और इस रूल से आपको मैच करवाते हुए चलेंगे,
तो आपको यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के 6 रूल जो हैं वह सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब हम इसी के आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन लोगों को नोट्स मिल गई होंगी वह ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, लेकिन जिनके पास नोट्स नहीं हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें हैं जो समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस में बताया गया है कि हमारे टेलीप्राइम में जिन बिजनेसों को हम मैनेज करते हैं कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पर हमारा एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सर्विस का बिजनेस। सर्विस बिजनेस में सिर्फ हम अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उसमें हमको कोई भी इन्वेंट्री या किसी गुड्स या आइटम को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ओनली अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं टेलीप्राइम में। इसकी सीरीज हम आपको आगे देंगे। पहले हम ट्रेडिंग बिजनेस देखेंगे आने वाले प्रोजेक्ट में, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम समझेंगे अपने ट्रेडिंग बिजनेस के बाद में। ठीक है, जो अभी टेलीप्राइम में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं आने वाले 1-2 दिन के बाद में, तो वहाँ पर आपको पहले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रेडिंग बिजनेस, उसको हम मैनेज करके आपको समझाएंगे। ट्रेडिंग बिजनेस कंप्लीट होने के बाद में फिर हम आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फिर आपको टेलीप्राइम में समझाएंगे कि किसी भी सर्विस बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं टेलीप्राइम में। ठीक है, विद जीएसटी। तो यहाँ पर सर्विस बिजनेस के बारे में हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। सर्विस बिजनेस बेसिकली यहाँ पर किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता है। जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती हैं उसी में हम उसी की एंट्रीज टेलीप्राइम में करते हैं और उसी का अकाउंट मैनेज करते हैं। इसमें अपने जैसे कि टीचर्स भी आ जाते हैं, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, एडवोकेट आ जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, और उनका अकाउंट अगर मैनेज करना हो, कैसे मैनेज करते हैं वह हम अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें सर्विस सेल्स करते हैं या फिर सर्विस देते हैं और उसी के आधार पर पैसे चार्ज करते हैं और उसी का अकाउंट्स अपने टेलीप्राइम में मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। दूसरा है हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों लगभग एक ही जैसे मिलते जुलते होते हैं। ट्रेडिंग में माल खरीदना और बेचना होता है, और मैन्युफैक्चरिंग में पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसके बाद में एक फिनिश्ड गुड रेडी करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग में पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर इसके बाद में एक गुड जो आइटम है उसको रेडी किया, इसके बाद में फिर उसको सेल कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ट्रेडिंग बिजनेस में होता है। ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ माल को खरीदते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ करके सामने कस्टमर को बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में पहले रॉ मटेरियल खरीदना होता है, फिर उससे गुड्स तैयार करना होता है, इसके बाद में फिर आगे बेचना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है इसको हम आने वाले अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे। सिंपली माल खरीदेंगे, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे और सामने कस्टमर को बेच देंगे या फिर किसी ट्रेडिंग वाले को बेच देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होगा। और मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है वह हम अपने 3rd सीरीज में सीखेंगे, जो कि हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात की होगी। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हमको दोनों में अकाउंट्स के साथ में इन्वेंट्री भी मैनेज करना होता है, तो हमको यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी समझना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है जीएसटी। तो यहाँ पर हमको इन्वेंट्री भी समझना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है और जीएसटी क्या होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कितने प्रकार की जीएसटी होती है, कब कौन सी जीएसटी लगती है। तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ समझना है, जीएसटी क्या होती है और कैसे इसका क्या सिस्टम से किस प्रकार वर्क होता है, और इसके बाद दूसरा नंबर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ें समझना है। जब हम ट्रेडिंग बिजनेस को मैनेज करेंगे तो वहाँ पर हमको जीएसटी भी मिलेगी और इन्वेंट्री भी मिलेगी। ठीक है, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी सेम है, यहाँ पर हमको जीएसटी भी मिलेगी और इन्वेंट्री भी मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों को समझने के लिए, दोनों बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमको 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दूसरा हमारा जीएसटी। तो चलिए यहाँ पर हम आपको
इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझाते हैं और इसके बाद में फिर हम जीएसटी को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी दी गई है, आप यहाँ पर अगर नोट्स होंगी तो आपके पास पढ़ लीजिएगा। ट्रेडिंग बिजनेस में बेसिकली होता है माल को खरीदना और अपने प्रॉफिट जोड़ के सामने बेच देना। इसमें बिजनेस किस प्रकार के आ जाते हैं, सुपरमार्केट, मॉल्स आ जाते हैं, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान वगैरह हो गई, जितनी भी ये एक तरह के ट्रेडिंग के बिजनेस होते हैं। माल खरीदते हैं, बेचते हैं अपना प्रॉफिट जोड़ के, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उससे फिनिश गुड्स को तैयार करने का काम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है, और बाद में यही गुड्स को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब यह है, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं एक प्रकार का बिजनेस जो इनका होता है, ये माल बना करके ट्रेड वालों को बेच देते हैं और फिर वह आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको गुड्स देखना होता है और सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। यहीं पर हमको नीचे मिल जाता है, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझने से पहले यहाँ पर हमारे कुछ चीज़ें और आ रही हैं, इनको भी हम देखते चलते हैं। नंबर 1 हो गया लेजर और ग्रुप एंड वाउचर। यहाँ पर 3 चीज़ें हमको एक ट्रांजैक्शन में मिलती हैं। पहला लेजर बनाना होता है, दूसरा उस लेजर को हमको उसी के नेचर के अनुसार ग्रुप में रखना होता है, और फिर उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से वाउचर कौन सा यूज करेंगे, उस वाउचर में पर्टिकुलर वाउचर में हम उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती हैं। पहला लेजर किसको हम कहते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स टैली में क्यों होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एंड वाउचर। देखिए वाउचर तो हम जब एंट्री करेंगे तब समझेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर लेजर और ग्रुप को समझना जरूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी हम अभी नीचे देखेंगे, लेकिन पहले हम लेजर और ग्रुप्स को समझ लेते हैं। देखिए लेजर बेसिकली वही होते हैं जिनके बारे में हमने आपको ऊपर समझाया था, जो कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में, जिनको हम अकाउंट्स बोलते हैं उन्हीं को आप लेजर कह सकते हैं, हिंदी में उनको खाता बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब किसी ट्रांजैक्शन को, एक मिनट, यहाँ पर जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है। मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें हमको अकाउंट्स पहचानने होते हैं, और उसी अकाउंट्स को हम लेजर बोल सकते हैं, खाता बोल सकते हैं। उस लेजर को हमको टैली प्राइम में बनाना होता है, और इसके बाद में उस ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ें लेन देन हुई हैं उसकी एंट्री करना होता है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें कि लेजर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यह समझ लें कि मान लीजिए हमने राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये का माल हमारे बिजनेस में आएगा और हमारे बिजनेस से 10,000 रुपये जाएंगे। तो यहाँ पर राम का हिसाब किताब हमको रखना पड़ेगा टैली प्राइम में। तो राम का हमारा लेजर बनेगा, जिसमें हम उसको 10,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं, वह हिसाब बताएंगे कि 10,000 रुपये का हमने माल राम से ख़रीदा है। और अगर कैश में ख़रीदा है तो फिर हम बाद में पैसे भी देने होंगे, या फिर नगद खरीदें या फिर उधार खरीदें, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, नगद भी होते हैं, उधार भी होते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब नगद खरीदेंगे तो उसका हम कैसे एंट्री करते हैं वह भी समझेंगे, उधार जब खरीदते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं वह भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन में समझने वाली बात यह होती है कि राम से हमने 10,000 का माल खरीदा, तो यहाँ पर राम का भी लेजर बनाना पड़ेगा, और हमने जो सामान खरीदा है, परचेज किया है, उसका भी लेजर बनेगा, और कौन कौन से आइटम हम खरीद रहे हैं वह आइटम भी हमको बनाना होगा। तो यहाँ पर आइटम जो हम मैनेज करते हैं वही हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है, और जो परचेज का लेजर होता है और राम का लेजर होगा, उस लेजर को भी हमको बनाना पड़ेगा, और उनको हम किस ग्रुप में कैसे कब रखते हैं, कौन से लेजर को,
वह भी हम आपको ट्रांजैक्शन के टाइम पर बताएंगे। तो यहाँ पर लेजर बेसिकली आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी से माल खरीदेंगे तो हमको उसका लेजर भी बनाना पड़ेगा जिससे हम माल को परचेज करते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स होता है जैसे कि लेजर, तो लेजर के नेचर के हिसाब से हम उसको उसी ग्रुप में रखते हैं जिस नेचर से वह मैच करता है। मान लीजिए यहाँ पर लेजर कैटेगरी के हिसाब से हम उस ग्रुप में रखते हैं, लेजर के कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर लेजर की कैटेगरी क्या है उस हिसाब से हम ग्रुप डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जब टेलीप्राइम या फिर सॉफ्टवेयर नहीं था या फिर कोई भी कंप्यूटराइज काम नहीं थे, जब हाथों से काम होते थे रजिस्टर में, तो इसी प्रकार होते थे। जैसे कि अब माल खरीदते थे तो उसका हम अलग रजिस्टर बना के रखते थे, जब परचेज करते थे तो उसमें हम परचेज किससे किया, कब किया, उसका हिसाब किताब परचेज के रजिस्टर में करते थे। सेल्स का एक रजिस्टर बना लेते थे, वहाँ पर हम सेल्स का हिसाब किताब रखते थे कि सेल्स हमने कब किससे किया। जब हम किसी को पेमेंट करते थे तो पेमेंट का रजिस्टर बना लेते थे, तो वहाँ पर हमको पेमेंट से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब हम अपने बुक में रखते थे जब मैनुअली करते थे। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटराइज सब हो गया है तो उसी के सारे ग्रुप बन गए हैं। जैसे कि परचेज अगर हम करेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट है, सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट ग्रुप है, बैंक का लेजर बनाएंगे तो बैंक का यहाँ पर ग्रुप मिलेगा। चलिए हम आपको टैली में ग्रुप भी दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर हम टैली प्राइम में जाएंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हुए यहाँ पर हम ग्रुप्स में चले जाएंगे, तो यहाँ पर टैली में आपको प्री डिफाइंड ग्रुप मिल जाएंगे जो कि 28 ग्रुप यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं ग्रुप के अंदर में हम उन लेजरों को रखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बैंक अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको, जहाँ पर अभी हमारा कर्सर है पीला कलर में, येलो कलर में बैंक अकाउंट, जब हम किसी भी कंपनी का काम टेलीप्राइम में मैनेज करते हैं तो वहाँ पर कंपनी का कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता ही है। जब उसका लेजर हम बनाएंगे तो उसको हम रखते हैं बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा कैश होता है वह कैश इन हैंड में हमारा रहता है। डिपॉजिट अगर हम किसी को देते हैं तो हमारा जो लेजर बनेगा डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत उस लेजर को हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप्स की बात हो रही है। ठीक है, संडी डेबिटर, जब हम किसी को माल बेचते हैं, मान लीजिए राम को हमने 10,000 रुपये का माल बेच दिया, तो वहाँ पर राम हमारे संडी डेबिटर हो जाएंगे। जब राम का लेजर बनेगा तो वहाँ पर हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे संडी डेबिटर। तो इसी प्रकार जब हम आपको प्रैक्टिकल करेंगे और वहाँ पर जब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सारे ग्रुप्स तो किसी बिजनेस में नहीं यूज हो पाते, लेकिन एक बिजनेस के अकॉर्डिंग जिन ग्रुपों की हमको ज़रूरत पड़ती है हम यूज करते रहते हैं। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि इस बिजनेस में इतने ही ग्रुप यूज होते हैं। जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, जिस नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, जिस कैटेगरी का ट्रांजैक्शन होता है, उसी कैटेगरी के हिसाब से हम उसी ग्रुप में उसको रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको यह टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कितने ग्रुप हम यूज करेंगे किसी भी बिजनेस में। तो यहाँ पर लेजर समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति का अगर ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में आ रहा है, पहली बार आ रहा है, तो उसकी हम टैली में एंट्री करने से पहले उसका लेजर बनाएंगे और उस लेजर के नेचर के हिसाब से उसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि यह किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा, ताकि टैली में जो रिपोर्ट्स हमारी मिलती है अच्छे से प्रॉपरली ढंग से क्रिएट हो और हमको सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप्स और लेजर दोनों मिलते जुलते हैं। जब हम लेजर बनाएंगे तभी हमको ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसी लेजर के अकॉर्डिंग ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे। और बाउचर जो होता है, बाउचर हमारे उसी ट्रांजैक्शन से संबंधित होगा जिस ट्रांजैक्शन को हम टेलीप्राइम में करेंगे। मतलब ये है, अगर हम माल को खरीदेंगे तो वहाँ पर हमारा परचेज बाउचर यूज हो जाएगा। टैली में बाउचर कितने होते हैं वह भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर पहले तो ग्रुप बताए गए हैं, 28 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 28 आपके ग्रुप होते हैं, जिसमें से हमारे कुछ प्राइमरी ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 हमारे प्राइमरी हैं और इसके बाद में सेकेंडरी ग्रुप हमारे होते हैं जो कि इन्हीं के प्राइमरी ग्रुप्स के ही सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी ग्रुपों का यूज कब और कैसे करेंगे हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जब ट्रांजैक्शन करेंगे, लेजर बनाएंगे, तो वहीं पर यह चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि जीएसटी का जब लेजर बनेगा तो वहाँ पर हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस का
ग्रुप यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे सन्डी क्रेडिटर्स जिनसे हम माल को खरीदेंगे, मान लीजिए राम से हमने 10,000 का माल खरीदा, तो वहाँ पर जब उनका लेजर राम का बनाएंगे तो यहाँ पर हम ग्रुप बताएंगे सन्डी क्रेडिटर। आगे जब प्रैक्टिकल एंट्री होंगी तो समझ में आएगा। जिसको हम माल बेचेंगे जब उसका लेजर बनाएंगे तो सन्डी डेबिटर हमारे होते हैं वो, तो उनको सन्डी डेबिटर में रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बैंक में कोई अकाउंट ओपन किए, अगर उसका लेजर बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में उस लेजर का नाम रखेंगे। इसी प्रकार हम लेजर बनाते समय ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको ग्रुप और लेजर क्लियर समझ में आ गया होगा, और जब प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। यहाँ पर सभी ग्रुपों की छोटी छोटी थ्योरी दी गई है। आपके पास में PDF नोट्स होंगी तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर लेना, PDF मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना। बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हाँ सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। यहाँ पर सारे ग्रुप्स हैं, उन्हीं की थ्योरी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर प्री डिफाइंड बाउचर, मतलब बाउचर कितने होते हैं टैली में, अपने 24 बाउचर प्री डिफाइन होते हैं। इसके बाद में अगर हमको किसी बाउचर की ज़रूरत पड़े तो हम कोई भी बाउचर क्रिएट भी कर सकते हैं, वह हम आगे देखेंगे, ठीक है। बाउचर हमने आपको बताया है, जिस प्रकार का हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसी प्रकार का हम बाउचर यूज करते हैं। अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट बाउचर यूज करेंगे, और अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं तो हमको रिसिप्ट बाउचर यूज करना होता है। और कब किस बाउचर का यूज होगा हम आगे चल के आपको समझाएंगे जब एंट्री होंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमारे कॉमन बाउचर होते हैं जो लगभग सभी बिजनेस में यूज होते हैं, और बाकी जो बाउचर होते हैं वह बिजनेस किस प्रकार का है उस बिजनेस में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉमन बाउचर और स्पेशल बाउचर दो तरह के बताए गए हैं, जिसमें से कॉमन बाउचर हमारे कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो लगभग सभी प्रकार के बिजनेस, चाहे वह सर्विस का बिजनेस हो या फिर ट्रेडिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का, सब में यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेशल बाउचर में आ जाते हैं, यह बहुत सारे हैं जिसमें ट्रेडिंग बिजनेस में भी यूज में लाए जाते हैं, और कुछ हैं जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इस तरह के बिजनेस में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाउचर जिस बाउचर का जब हमको जिस बाउचर की जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस बाउचर को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाउचर कब किस बाउचर का यूज करना है जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहीं पर समझते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से बाउचर का क्या यूज है हम आपको जब एंट्री करेंगे तो वहीं पर आपको बाउचर बाय बाउचर समझाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझाएंगे और भूल जाओगे, याद भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए जब जिस बाउचर का यूज होगा तो उस बाउचर का क्या नेचर है, प्रैक्टिकल के टाइम पर हम एक एक बाउचर क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इनको देखना कहाँ है, आपको पता है गेटवे ऑफ टैली में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट बाउचर टाइप में, वहाँ पर आपको सारे बाउचर मिल जाएंगे। यहाँ पर सारे बाउचर्स की थ्योरी दी गई है, कब किस बाउचर को यूज करना है। जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस थ्योरी को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारे बाउचर्स की थ्योरी दी गई है, तो यहाँ पर पढ़ के मतलब कि टाइम वेस्ट होगा। जब हम एंट्रीज करेंगे तब हम आपको जिस बाउचर की एंट्री करेंगे उसकी थ्योरी भी देखते हुए चलेंगे, तो आपको क्लियर भी होता जाएगा कि हाँ इस बाउचर की ये डेफिनेशन है और इसका यूज इस प्रकार किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ग्रुप्स, लेजर एंड बाउचर हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है और अपने GST के बारे में समझेंगे। तो आज का यह वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में और GST के बारे में, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मतलब दिक्कत है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको ग्रुप्स समझ में आ गए होंगे कि कब हम ग्रुप्स का यूज करते हैं, और लेजर क्या होता है और बाउचर क्या होता है, जिसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी नोट्स में। आपको नोट्स ले लेनी चाहिए थी। आपको जिस वीडियो में या फिर 2-3 वीडियो जब से हम अपलोड कर रहे हैं, हर एक वीडियो के नीचे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ सेंड नोट्स मैसेज करना है, आपको नोट्स भेज दी जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास नोट्स होंगी तो आपको पढ़ लेने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ पर हमको एक एक चीज़ बताने में टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए आपको पढ़ लेना समझ लेना में भी कोई आसानी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे सारे ग्रुप्स दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर सारे ग्रुप्स की थ्योरी दी गई है, क्या है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट एक ग्रुप है, इसका यूज कब और कैसे करते हैं। लोन लायबिलिटीज़ का एक ग्रुप है, इसकी थ्योरी क्या है, कब यूज होता है। करंट लायबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, इसका क्या यूज होता है, कब किस प्रकार के लेजर में इसका यूज करेंगे। तो इस प्रकार आपको नोट्स होंगी तो आपको थोड़ा इजी होगा समझने में। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नोट्स के लिए ज़रूर मैसेज करें, और फ्री है, एक मैसेज की ज़रूरत है, हम आपको नोट्स दे देंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रुप्स के बारे में बात की और लेजर और बाउचर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझ लेंगे और जीएसटी को भी साथ साथ में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नीचे ये ज़्यादा नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी 2 ही हमारे बचे हैं। इसके बाद हमारी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। हाँ, बस हमारी जीएसटी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही है, इसके बाद नोट्स कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद में फिर हम टैली में सीधा प्रैक्टिकल करना चालू कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।